हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम आरएस मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। उन प्रश्नों के अंतर्गत उसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाए, इस चीज को हम देख रहे थे। अभी तक हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को देखे थे, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, एक नया क्वेश्चन देखेंगे इतिहास से संबंधित। आरएस मुख्य परीक्षा, इसमें हम देखेंगे आपका एक क्वेश्चन इतिहास का। इतिहास का प्रश्न आए तो किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्नों की क्या डिमांड रहती है, उस चीज को आपको समझना होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि गांधार मूर्तिकला के विपरीत गांधार कला के विपरीत मथुरा कला में भारतीयता के तत्व दृष्टिगत होते हैं। अब इसके ऊपर आपको क्या है, प्रकाश डालना है। यह आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गांधार मूर्ति कला है, देखो विशुद्ध रूप से आपको देखेंगे तो भारत के अंदर तीन प्रकार की मूर्ति कलाएं हुई है। एक आपके गांधार मूर्ति कला, दूसरी आपके मथुरा मूर्ति कला और तीसरी आपके अमरावती। तो जो वर्तमान में गांधार मूर्ति कला है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसके आसपास का क्षेत्र है, और दूसरा आपका मथुरा मूर्ति कला और तीसरा आपका अमरावती है। तो कह रहा है कि गांधार मूर्ति कला के विपरीत मथुरा कला में किसका तत्व है, आप कहेंगे भारतीयता के तत्व दृष्टिगत होते हैं। अब आपको होते हैं ये दिया है, इस पे प्रकाश डालना, आपको वो फैक्ट गिनाने हैं कि जी बिल्कुल इसी प्रकार से हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं, उन तत्वों को आपको क्या है, गिनाना है। अब क्या लिखेंगे, इसकी भूमिका कैसे तैयार करेंगे, इस प्रश्न को प्रारूप करते हैं। सबसे पहला आपका भूमिका लिखेंगे छोटी सी। दूसरा भारतीयता के तत्व दृष्टिगत होते हैं जो, अब वो आपको पॉइंटों में गिनाना है। और तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है, इस प्रश्न के निष्कर्ष की तरफ बढ़ना है और अच्छे से आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सर्वधर्म संभाव के निष्कर्ष के साथ में इसको क्या है, इसके उत्तर को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि गांधार मूर्ति कला के विपरीत आपका मथुरा कला भारतीयता के तत्व क्या है, दृष्टिगत होते हैं। तो लिखिए, इसके आंसर को लिखिए। कि मथुरा कला का विकास गांधार कला के समकालीन नहीं हुआ था, अपितु अपितु मौर्य काल से ही में कला मथुरा कला में
कलाकृतियों का निर्माण किया जा रहा था। अब इसके अंदर मौर्य काल से उसके बाद में शुंग और सातवाहन शासक आते हैं, उसमें भी अच्छा खासा इस कला का विकास हो जाता है। और सबसे अंत में आपके कुषाण शासक आते हैं, वो आपके मथुरा कला को क्या है, एक विस्तृत स्वरूप उसको क्या है, प्रदान करते हैं। फिर क्या लिखेंगे, इसका व्यापक विस्तार, इसका व्यापक विस्तार शुंग, शातवाहन, राजवंश के काल में हुआ था तथा कुषाण शासकों के समय तथा आपके कुषाण शासकों के समय सर्वप्रथम ये शैली सर्वप्रथम ये शैली स्वतंत्र रूप में आपके क्या है, विकसित हुई है। इसके बाद में इस शैली के आपके प्रमुख स्थानों के तौर पे देखेंगे तो एक आपका कचेरी है, जमालपुर कटरा है और कंकाली टीला है। तो लिखेंगे इस शैली प्रमुख स्थल मथुरा के कंकाली टीला, जमालपुर कटरा तथा कचेरी है। ये आपके इसके क्या है, तो आप कहेंगे प्रमुख स्थल है। अब आपको विशुद्ध भारतीयता के तत्व कौन से दृष्टिगत होते हैं, लिखेंगे वस्तुतः मथुरा कला में विशुद्ध भारतीयता तत्व दृष्टिगत होते हैं जो इस प्रकार है। जो आपके क्या है, तो आप कहेंगे जो विशुद्ध भारतीयता के जो तत्व है वो दृष्टिगत होते हैं। अब वो कौन कौन से तत्व है, तो यहां पे सर्वप्रथम आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपके तीनों धर्मों का क्या, जैन, बौद्ध और आपके ब्राह्मण धर्म, इन तीनों धर्मों की क्या है, सबसे पहले मूर्तियां मिलती है इसी आपके मथुरा मूर्ति कला के अंतर्गत। तो लिखेंगे इस कला के अंतर्गत इस कला के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत की तीन प्रमुख धार्मिक विचारधाराओं क्या है, तीन प्रमुख धार्मिक विचारधाराओं यथा जैन, बौद्ध व ब्राह्मण।
विचारधाराओं का सम्मिलन प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत आपको क्या है, जैन धर्म का, बौद्ध का और ब्राह्मण धर्म का आपको क्या है, सम्मिलन प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम यहीं पे आपको क्या है, भारतीयता के तत्व देखने को मिलेंगे। इसमें इन कलाकृतियों की जो निर्माण सामग्री है, इस कला की कलाकृतियों की कलाकृतियों की जो निर्माण सामग्री है, आपका जो फतेहपुर सीकरी है, वहां का जो बलुआ पत्थर है उसका यूज किया गया है। किसका? सीकरी और रूपबल से प्राप्त। रूपबल से प्राप्त आपका किसका? लाल बलुआ पत्थर का। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। किसका? तो आप कहेंगे लाल बलुआ। तो सर्वप्रथम आपको किसका? 3 विचारधाराओं का, यथा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सर्वप्रथम आपको ब्राह्मण धर्म का सम्मिलन यहां पे प्राप्त होता है। फिर आपका रूपबल का और सीकरी का। कौन सा पत्थर? तो आप कहेंगे लाल बलुआ पत्थर है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट लिखेंगे, इस कला में ब्राह्मण धर्म के, वैष्णव, शाक्य, शैव, वैष्णव, शाक्य, शैव, शाक्त, आख्यानों का उल्लेख मिलता है। इसमें आपके ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत भी विविध प्रकार के और धर्म होते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको विविध प्रकार का, जैसे वैष्णव हो गया, आपका सेव हो गया, शाक्त हो गया, शक्ति की पूजा की जाने वाला है। तो इसका क्या है, आपको विशेष तौर पे आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर आपके ब्राह्मण धर्म में वैष्णव हो गया, शाक्य, सेव हो गया और शाक्त हो गया, इनका भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इस कला में बौद्ध धर्म के बुद्ध, बोधिसत्व तथा जातक कथानकों का चित्रण देखने को किसका? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म का, बोधिसत्व का, इन सभी का आपको क्या है, चित्रण देखने को मिलेगा। इनकी जो भाव भंगिमा है और आंतरिक जो सौंदर्य है वो इसमें दिखाई देता है। इसमें आंतरिक सौंदर्य तथा भाव भंगिमाएं देखने को मिलती है। बुद्ध, बोधिसत्व और जातक कथानक, यहाँ पे आपका शाक्त हो गया, वैष्णव हो गया, सेव हो गया, इनका उल्लेख मिलता। अब आपका बचा है जैन धर्म। तो जैन धर्म के अंतर्गत भी आपका क्या है,
तो स्तूप है, आयांग पट है, तीर्थंकर है, इत्यादि की आपको प्रतिमाएं क्या है देखने को मिलेगी। जैन धर्म के इस कला में स्तूप, तीर्थंकर, आयांग पट, प्रतिमाएं आपको क्या है तो आप कहेंगे देखने को मिलेगी। फिर आपका कुषाण शासकों के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम भारत में आपके सर्वप्रथम जो कुषाण शासक है उनकी मूर्तियां, भारत में सर्वप्रथम कुषाण शासकों की मूर्तियों का अंकन इस शैली से आपको क्या है प्राप्त होता है। तो आपको क्या कहेंगे विशुद्ध रूप से ये भारतीयता, स्तूप मिलेगा, तीर्थंकर मिलेगा, आयांग पट और कुषाण शासकों की आपके मूर्तियों का क्या है अंकन इस शैली के अंतर्गत आपका देखने को मिलता है। अब आप क्या लिखेंगे इसका निष्कर्ष कि इस प्रकार मूर्तिकला अपना विशेष महत्व है। इस प्रकार मथुरा मूर्तिकला का अपना विशेष महत्व है, मूर्तिकला का अपना विशेष अब महत्व कैसे है विशेष, आप कहेंगे यहां पे सांस्कृतिक समन्वय दिखाई दे रहा है। क्या लिखेंगे यहां पे प्राचीन जो 3 धर्म है उनका क्या है समन्वय दिखाई दे रहा है। प्राचीन भारत की 3 प्रमुख विचारधाराओं का सांस्कृतिक समन्वय, इसमें प्राचीन भारत की 3 प्राचीन विचारधाराओं का प्राचीन विचारधाराओं का सांस्कृतिक, प्राचीन विचारधाराओं का आपका क्या है सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया गया। सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया गया। इस कला से भारत को क्या मिला सर्वधर्म समभाव से क्या है आप कहेंगे सर्वधर्म समभाव की जो शैली थी ये भारत को यहीं से देखने को मिलती है। तो लिखेंगे सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत इस कला में विशुद्ध भारतीयता के तत्व विद्यमान है। इस कला में विशुद्ध भारतीयता के तत्व विद्यमान, ये आपका क्या हुआ एक आंसर हुआ। इस आंसर के अंतर्गत आपको सर्वधर्म समभाव की बात करनी है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक एकीकरण की बात करनी है। तो देखो हमने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहले आपके क्वेश्चन को देखा कि जो गांधार मूर्ति कला है इसके विपरीत जो आपकी मथुरा मूर्ति कला है उसमें विशुद्ध भारतीयता के तत्व, उस पर आपको क्या है प्रकाश डालना था। भूमिका तत्व कहां कहां पे हो रहे हैं निष्कर्ष। अब देखिएगा
हमने क्या लिखा कि मथुरा मूर्ति कला का विकास आपके गांधार मूर्ति कला के समकालीन नहीं हुआ था, लेकिन इस कला के अंतर्गत जो कलाकृतियां थी उस कलाकृतियों का विकास आपके मौर्य काल से ही प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे ये आते हुए इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो आप कहेंगे शुंग और सातवाहन के शासक थे। कौन से? शुंग और सातवाहन के शासक के समय इसका विस्तार हुआ तथा कुषाण शासकों के समय ये विस्तृत रूप से पूरे भारत के अंतर्गत फैल गई। किसके? कुषाण के समय ये स्वतंत्र रूप से फैल गई। अब इसके प्रमुख स्थल आप कहेंगे, प्रमुख स्थलों के अंदर आपका जमालपुर कटरा हो गया, कचेरी हो गया, कंकाली टीला हो गया। तो एक आपका कंकाली टीला, जमालपुर कटरा हो गया, कचेरी हो गया, इन शब्दों का यूज करना है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है कि लिखेंगे इसके अंतर्गत दृष्टिगत होते हैं जो इस प्रकार है। अब कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम आपके तीन विचारधाराओं का जो समन्वय है, जो सांस्कृतिक एकीकरण है, यहीं पे देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और ब्राह्मण धर्म का। अब इसकी कलाकृतियां हैं, उसके अंदर जो पत्थर यूज हुए हैं वो भी भारतीय पत्थर है। कहां के? आप कहेंगे रूपबल के और आपके सीकरी फतेहपुर, ये आगरा के आसपास वाले बेल्ट से इसका लाल बलुआ पत्थर है, उसका यूज किया गया था। इसके अंतर्गत हम फिर तीसरे पे क्या देखेंगे कि आपका जो ब्राह्मण धर्म था उसमें वैष्णव धर्म की भी, शाक्त धर्म की भी, शैव धर्म इत्यादि की आपको मूर्तियां क्या है देखने को मिलती है। फिर आप कहेंगे बौद्ध धर्म के अंदर बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या कहता है कि मैं इस धरती पर तभी मोक्ष प्राप्त करूंगा जब सभी क्या है, सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये बोधिसत्व की अवधारणा है। और फिर आपका क्या है? जातक कथानक, और जातक कथाओं का जो विस्तृत रूप है वो आपके बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, इसका चिंतन। इसके अंतर्गत जो मूर्तियां हैं उसकी जो भाव भंगिमा है, उसका जो आंतरिक सौंदर्य है वो इसके दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण है। फिर लास्ट में क्या हमने लिखा? जैन धर्म में आपके स्तूप हो गए, तीर्थंकर हो गए, आयांगपट हो गए, प्रतिमाएं हो गई, ये भी सारी क्या है? इससे संबंधित है। और सर्वप्रथम भारत के अंदर, प्राचीन भारत में आपके कुषाण शासकों की मूर्तियां देखने को मिलती है। हम लिखे प्राचीन भारत की जो तीन प्राचीन विचारधाराएं हैं उसका सांस्कृतिक एकीकरण इसके अंतर्गत मिलता है। सांस्कृतिक एकीकरण आपका इसके अंतर्गत मिलता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि सर्वधर्म संभाव की जो भावना है वो कहां से ओतप्रोत हुई? मथुरा कला से ओतप्रोत। तो इस प्रकार से आपको इतिहास के प्रश्नों के आंसर को देना है। आप भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा और मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूं आपके लिए। तो ये विशुद्ध भारतीयता, इस क्वेश्चन में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। यदि इसमें और आपको मॉडिफाई करना है तो आप एक छोटा सा मैप डाल सकते हैं बीच में। अब मैप डाल के क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या करना है, इसमें मैप भी डाला जा सकता है, अच्छे अंक और मिले। आप कैसे डालेंगे? अब देखिएगा, अब आपको क्या दर्शाना है। यहां लिखेंगे आप गांधार, मूर्ति कला। यहां लिखेंगे आप मथुरा कला। इससे क्या है, एग्जामिनर को पता चल गया कि इसको पता है गांधार कहां पे, मथुरा कहां पे, एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। आज की क्लास का आपका समय हो गया, इसको सपोर्ट कीजिएगा, आंसर को लिख के अपने पास में फाइल में क्या है अटैच कर लेना है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए क्वेश्चन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।